नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आने से पूर्व आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरबीएससी की जो 10वीं क्लास की मैथ की बुक है उसकी पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है वैदिक गणित। इस प्रश्नावली में से 3 प्रश्न आते हैं जिनके पूर्णांक है 4। 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, इसके प्रश्नों की विवरण की बात करें तो इस प्रश्नावली में से आपको 3 प्रकार की विधियों से गुणा पूछा जा सकता है। पहली है सूत्र एकाधिकैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा, दूसरी है सूत्र एकैन न्यूनैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा और तीसरी है निखिलम विधि द्वारा गुणा। उसके बाद दोस्तों, चौथा जो हमारा टाइप है उसमें निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना पूछा जा सकता है, निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना पूछा जा सकता है, निखिलम विधि से भाग और प्रावर्ती योजित विधि से भाग और दवजांक विधि से भाग। दोस्तों, इसके बाद हमें 2 प्रकार की विधियों से अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहली है प्रावर्ती योजते और दूसरी है शून्य समय समुच्चय। अब अपन आप बात करते हैं सबसे पहले पहली विधि सूत्र एकाधिकैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा। दोस्तों, इस विधि से अगर आपको गुणा पूछा जाए और ऊपर ने ये न लिखे कि एकाधिकैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा करना है तो ध्यान रखना ये विधि कब लग सकती है। इस विधि को लगाने का संकेत है वो ये है कि इन जो संख्या आपको दे रखी होगी उनके इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। अगर इकाई के अंकों का योग 10 है तो उस संख्याओं में अपन एकाधिकैन प्रवेण विधि लगा सकते हैं। जैसे अपन चेक करते हैं 8 और 2, पहली संख्या के इकाई का अंक 8 है और दूसरी संख्या के इकाई का अंक 2 है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10। अब अपन इसे हल करते हैं। हल करते समय हमें ध्यान रखना है एकाधिकैन प्रवेण विधि में 2 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कॉलम में अपन वह संख्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन है हमारे पास 5। तो 5 इंटू 5 से 1 अधिक से गुणा कर देते हैं तो 5 का 1 अधिक कितना हो गया 6। दूसरे कॉलम में हम उन संख्याओं को गुणा करेंगे जो संख्याएं कॉमन नहीं है। जैसे पहली संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या नहीं है 88 और दूसरी में 12, तो दूसरे कॉलम में हमें 88 और 12 को गुणा कर देना है। जब 5 को 6 से गुणा किया कितना हो गया 30 और 88 को 12 से गुणा किया तो हो गए 1056। अब दोस्तों इसे अपन सीधा का सीधा लिख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 10 56। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण की एक और बात करते हैं। तो दूसरा उदाहरण है 12 इंटू 18। सबसे पहले चेक करते हैं तो इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है 10। अब अपन 2 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कॉलम में जो संख्या कॉमन है वो लिखनी है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में 1 को 1 अधिक से गुणा कर दो, यानी 2 से गुणा कर दिया। दूसरे कॉलम में जो संख्या कॉमन नहीं है उन दोनों को गुणा कर दो। तो 2 को किससे गुणा कर देंगे 8 से। तो 8 दूनी कितने हो गए 16 और ये हो गए 2। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं तो ये हो जाएंगे 216। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि है हमारे सूत्र एकैन न्यूनैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा। अगर सूत्र एकैन न्यूनैन प्रवेण विधि द्वारा गुणा ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना कि जो संख्या हमें गुणनफल में दे रखी होगी उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या नोक के पदों में होगी। जैसे पहला उदाहरण देखो 45 इंटू 99। अब हमें पता है कि एक संख्या जो दूसरी संख्या है वो 9 के पदों में है, 99 9 9। तो इसमें अपन एकैन न्यूनैन प्रवेण विधि लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, हमने 2 कॉलम बना लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली संख्या पहले कॉलम में रख देंगे। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 45। 45 में से 1 न्यून कर दो। 45 में से 1 न्यून यानी कम कर दिया, कितने बच गए 44। दूसरे कॉलम में दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 99 99 और 99 में से पहली संख्या जो आई है वो कम कर देंगे। तो 99 में से 44 घटा दिए, पीछे कितने बच गए 55। अब दोनों को जैसा का जैसा लिखते हैं तो आंसर हो जाएंगे 4455 यानी 4455।
55। देखो दोस्तों इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में संख्या दे रखी है 654 इंटू 99। अब पहले अपन जांच करते हैं। तो जांच में हमें दूसरी संख्या देखनी है। दूसरी संख्या 9 के पदों में है तो इसमें एक न्यूनतम पूर्वेण विधि लगा सकते हैं। जैसे पहली संख्या है 654, 654 में से 1 न्यून कर दो तो 654 माइनस 1 कितने बच गए 653। दूसरे कॉलम में जो संख्या कॉमन नहीं है वो लिखना है। तो दूसरी संख्या लिखनी है। तो दूसरी संख्या कितनी है 99 माइनस जो पहली संख्या हमारे पास 1 घटाने पर प्राप्त हुई है वो संख्या दूसरे कॉलम में घटानी है। तो 99 माइनस 653। अब हमें पता है कि 99 में से 653 अपन घटा नहीं सकते, इसलिए इस स्टेप को है जैसा का जैसा लिख देते हैं। दोस्तों तीसरा जो हमारा टाइप है वो टाइप है निखिलम विधि से गुणा। जैसे हमारे पास एक संख्या है 588 इंटू 512, इन दोनों को हमें गुणा करना है निखिलम विधि के द्वारा। जब भी निखिलम विधि से गुणा करते हैं तो सबसे पहले अपन इधर साइड में संकेत लिखते हैं। संकेत में ध्यान रखना, सबसे पहले आधार लिखा जाएगा। आधार अगर संख्या 0 से लगाकर 9 के बीच में है तो आधार 10 लिखो। अगर संख्या 100 से कम है तो आधार हमेशा 10 लिखना है। 100 से 1000 के बीच है तो आधार 100 लिखना है, और 1000 से ऊपर है तो आधार 1000 लिखना है। अब हमारे पास जो संख्या वो 500 के पास में, तो हमने आधार कितना लिख दिया 100। उपाधार कितना हो जाएगा 100 के पहाड़े में, या अपन कह सकते हैं कि 100 के गुणज में कौन सी संख्या के पास में, तो 100 के गुणज में 100, 200, 300, 400, 500 के पास में है दोनों संख्या। तो अपन उपाधार कितना ले लेंगे 500। अब लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक जो हमारा उपाधार आएगा उसका इधर से पहला अंक होता है वही उसका उपाधार अंक हो जाएगा। तो उपाधार अंक हो गया 5। विचलन 500 हमारा उपाधार था। 500 से 588 कितने अधिक थे 88, तो पहला विचलन हो गया +88, तथा 512 कितना अधिक है 12, तो दूसरा विचलन हो जाएगा +12। अब अपन इधर चलते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, और ये इस प्रकार का एक चिन्ह बना देंगे। चिन्ह बनाने के बाद देखो पहली संख्या कितनी है 588 और दूसरी संख्या 512। 588 के सामने 588 का विचलन लिखो। विचलन कितना था 88। 512 के सामने 512 का विचलन लिखो। विचलन कितना था 12। दूसरे कॉलम में जो संख्या कॉमन नहीं है उन दोनों को आपस में गुणा करना है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब यहाँ पर जोड़ की जाती है तो सीधी जोड़ नहीं की जाती है, जोड़ हमेशा तिरछी की जाती है। तो तिरछी जोड़ करते हैं तो 588 + 12 दोनों को जोड़ा कितना हो गया 600, और दूसरे कॉलम में जब 88 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056 है। जो हमारे पास पहले कॉलम में संख्या आई है उस संख्या को उपाधार अंक से गुणा कर देना है। उपाधार अंक कितना था 5, इसलिए हमने 600 को किस से गुणा कर दिया 5 से। इन दोनों को गुणा किया तो ये कितने हो गए 3000, और ये कितने आ गए 1056 है। अब देखो दोस्तों हमारे पास आधार में 2 जीरो थे, इसलिए दूसरे कॉलम में हमें 2 ही संख्या रखनी है या 2 ही अंक रखना है। 2 अंक रखने के लिए अपन इकाई और दहाई अंक को तो यहीं रख लेते हैं, और बाकी जितने भी अंक हैं उन सब को उधर भेज के जोड़ देते हैं। तो ये 10 इधर जाके जोड़ेंगे तो 3000 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए 3010, और इस कॉलम में बच जाएंगे 56। अब इनको जैसा का जैसा लिख देते हैं तो 30, 10, 56 इसके क्या हो जाएंगे आंसर।